चलिए स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एक मिनट। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय का 13वां अध्याय, जिसका ठीक है। ठीक है, अब चलिए। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के दौरान मैंने क्या क्या चीजें पढ़ा दिया। तो मैंने आपको पिछली क्लास में आयतन, है ना, और वॉल्यूम पढ़ाने के दौरान मैंने आपको देखिए घनाभ का वॉल्यूम पढ़ा दिया है ना। देखिए आज क्या सीखेंगे। घन, घनाभ हो गया, घन हो गया, और क्या आ गया आपके पास। इसके बाद पढ़ेंगे हम शंकु, फिर पढ़ेंगे बेलन, बेलन हो गया, फिर पढ़ेंगे हम गोला। इन सारे का हम लोग आयतन सीखेंगे। सारे का हम लोग क्या सीखेंगे, आयतन सीखेंगे। सारे क्या सीखेंगे, आयतन सीखेंगे। ठीक है, सारे क्या सीखेंगे, आयतन सीखेंगे। तो घन का, शंकु का, बेलन का, गोलन का, गोला का क्या सीखने वाले हैं हम, आयतन सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, आयतन। ठीक है, तो चलो, तो हम क्या करेंगे। हाँ, क्या क्या बोल रहे एक बार। मंजू देवी नाम से बच्चे जन कोई डाउट होगा आपको पूछ लो। देखो, तो घनाभ का हमने आयतन सीख लिया है। अब हम घन का, शंकु का, बेलन का सब सीखेंगे। चलिए आते हैं, चलिए यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया है सिंपल सा घनाभ पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया है, घनाभ, क्यूबॉइड। क्या पढ़ा दिया है, क्यूबॉइड घनाभ पढ़ा दिया है ना। चलिए, तो घनाभ पढ़ा दिया। आप देखिए ध्यान, घनाभ में मैंने क्या देखा था, सिंपल सा देखिए। ये हो गया हमारे पास एक आयत। ठीक है, और हमने बताया था इस आयत के पास क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो मैंने बोला था कि अगर किसी भी आकृति की, अगर आपकी आयतन चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया, किसी भी आकृति की अगर आपको आयतन चाहिए, उसकी एक फलक का आयतन, उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने उसकी ऊंचाई से गुना कर दो। उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने उसकी ऊंचाई। जैसे कि अगर इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, देखिए ये हो गया, देखिए नीचे वाला एरिया है ना, इसका एरिया गुने इसकी ऊंचाई। देखिए तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, उसके एक फलक का क्षेत्रफल, मतलब नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल, नीचे वाला फलक क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई इंटू इसकी ऊंचाई। ये हो जाएगा देखिए हमारे पास लंबाई गुने चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हो जाएगा घनाभ की आयतन। ठीक है, यानी हम सिंपली क्या बोलेंगे, सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट, एल गुने बी गुने एच, एल बी एच। आगे समझ में, ये घनाभ का आयतन। चलिए ठीक इसी प्रकार जैसे इसको हमने सीखा, ठीक इसी प्रकार हम घन का भी सीखेंगे। घन का भी सेम इसी प्रकार का होता है। चलिए घन बनाते हैं हम यहाँ पे। चलिए ये मान लीजिए हमारा हो गया घन, ये हो गया हमारा क्यूब, है ना। चलिए ये हो गया भुजा ए, ये होगी भुजा ए, और ये होगी भुजा हमारे पास ए, है ना। मतलब सब किनारा है, किनारा सबके सब ये होता है। तो अगर मैं इसका आयतन बोलूं, इस घन का आयतन बोलूं, इस घन का आयतन बोले तो बताइए कैसे करेंगे। हाँ, इस घन का अगर मैं आयतन बोलूं तो क्या करेंगे, सिंपली उसके एक भुजा का क्षेत्रफल, उसके एक भुजा का क्षेत्रफल
गुने इसकी ऊंचाई, इसके एक भुजा का क्षेत्रफल गुने इसकी ऊंचाई, है ना। सिंपल सा। चलिए देखते हैं क्या इसकी एक भुजा का क्षेत्रफल, ये वाला एक भुजा है इसका, एक भुजा का क्षेत्रफल ए गुने ए इंटू इसकी ऊंचाई गुने ए हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए का होल क्यूब। ठीक है, या अगर ये किनारा होता है तो क्या बोलते हैं, किनारा का होल क्यूब। ये को हम क्या बोलते हैं, एक को किनारा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एज बोलते हैं, तो एज का होल क्यूब, एज का घन, है ना। सिंपल था। चलिए जल्दी से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं यहीं पे। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए, किनारा 6 सेंटीमीटर था, आयतन ज्ञात करना है। आपके पास समय है टोटल 1 मिनट, बनाइए 1 मिनट बना के बताइए हमें। चलिए आपके पास समय है 1 मिनट। हाँ आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। ठीक है, जोनी कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है बाबू बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे, ठीक है, मतलब जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चे मतलब सही बनाए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सिंपली बताइए, हमने अभी यहाँ पे लिखा है घन का आयतन, बताइए घन का आयतन, तो घन का आयतन, है ना। चलिए ए का क्यूब मतलब किनारा क्यूब, किनारा कितना है, किनारा 6 है, तो ये जगह 6 का क्यूब, 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब, और 6 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो छचा है 36, और 36 छके 216, तो ये भी देखिए 216, और सेंटीमीटर 3 बार गुना तो सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये हो गया घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या, 216 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में। सिंपल सा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सही बनाया है, बहुत अच्छा। चलो यहाँ तक क्लियर है, 216 सेंटीमीटर घन मतलब घन क्यूब, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब थोड़ा नेक्स्ट समझते हैं। देखिए ये तो घन घन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड था, अच्छे समझ में आ गया। तो मैंने इसमें तरीका क्या सीखा कि किसी एक फलक का क्षेत्रफल मतलब एरिया गुने उसकी ऊंचाई, किसी एक सरफेस का एरिया इंटू उसकी ऊंचाई इंटू उसकी हाइट करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है ना। सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे, अगला जो हम आप पढ़ने वाले हैं वो है वेलन पे, आपका सिलेंडर पे, सेम कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि किसी एक फलक का क्षेत्रफल या एरिया इनटू उसकी हाइट करना, है ना। चलो
ठीक है, ये है बेलन, ये है क्या बेलन, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास रेडियस है, नीचे रेडियस है, नीचे रेडियस है, और ये क्या है, ये हमारी पास हाइट ये क्या है हमारे पास हाइट है ना, बेलन है, हाइट है। चलो अब ध्यान से ध्यान से समझो, ठीक है। देखो, एक बेलन दिया गया जिसके पास त्रिज्या दी गई और हाइट मिल गया हमें, है ना। अब हमें ये बताओ कि बेलन किससे बनता है, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, हम रखते जाते हैं तो हमें बेलन मिल जाता है, हमें बेलन प्राप्त होता है ना, सिलेंडर मिल जाता है। अब हमें ये बताओ कि हमने एक कंसेप्ट सीखा है आपको आयतन निकालने का, कि किसी भी एक फलक का, किसी भी एक सरफेस का एरिया निकालिए इंटू उसकी हाइट कर दीजिए। जैसे कि आप बोलिएगा कि सर इसके एक फलक का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसके जो नीचे वाला ही है ना, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं सर, ये जो नीचे वाला है ना, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो बताइए जो ये नीचे वाला है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा एरिया इसका, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो नीचे क्या है, नीचे वृत्त है और उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया कि एक फलक का एरिया इंटू इसकी हाइट करना है। यानी अगर हम मैं बोलूं कि वृत्त या बेलन जो है, बेलन का आयतन, इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं अभी साथ के साथ, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होगा, सिंपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिंपल देखिए, कि एक जो है नीचे वाला फलक, यानी एक सरफेस का एरिया इंटू इसकी ऊंचाई। यानी मैं बोलूंगा नीचे वाला सरफेस क्या वृत्त है, तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू इसकी ऊंचाई, यानी इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। यहां तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। अब बताइए हमें क्या बताया सर, एरिया सर्कल नीचे वाला क्या है सर, पाई आर स्क्वायर, हाइट मतलब इंटू एच, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का, हाँ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आसान था ना। अब हमेशा के लिए याद रहेगा ना, कि देखो कभी भी हमें रटना नहीं है, रटना मना है। हमें क्या करना है, सिंपल लॉजिक समझना है, कि हमें किसी भी आकृति, किसी भी शेप की अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है, उसके एक सरफेस का एरिया इंटू मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। सोनू सोनू नाम से बच्चे जो नहीं, कोई डाउट होगा आपको पूछ लो। हाँ तो बाबू अनवसर का माइक बता, डाउट है तो पूछ लिया करो, कोई इशू नहीं। क्लियर है यहाँ तक। चलता देखो, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, कि आप ऐसे, मैंने पिछला क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया था, हिंदी में था, चलो हिंदी में इंग्लिश दोनों लिख देंगे। देखिए कि बेलन की, बेलन की थोड़ा सा मोटा करते हैं, बेलन की आयतन, आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि, यदि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई जो है ये मान लीजिए ऊंचाई, मान लीजिए ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, इधर थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हाँ यहाँ लिख देते हैं, ऊंचाई मतलब 7 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, बनाइए आराम से। फॉर्मूला आपके सामने, आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो। 198, दीपांशु राठौड़ ने सोच रहे 198 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है ना, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं आपका सही है या गलत आ रहा है, देखते हैं। बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चे बताइए।
चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बता रहे हैं। अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, दिखा भी सकते हो आप लोग। 198 आ रहा है ना, ग्रेट। चल देखते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं कि आपने जो बनाया वो सही बनाई या गलत बनाए, है ना। चेक कर लेते हैं। चलो, एक मिनट। हाँ, सौरभ पांडे ने बचा जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए क्या करते हैं। हमें क्या बताया सर? हमें पता है बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान, आर कितना दिया, 3, 3 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 7। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू 7, है ना। देखिए ये हो जाए हमारे पास कैंसिल, और देखिए 7 से 7 कट गया, और ये आएगा हमारे पास 22 इंटू 3 3 का 9। करते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, तो 198 सेंटीमीटर का क्यूब, 198 सेंटीमीटर का। क्लियर है, क्लियर है ना। चल तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड करिए। अब हमने क्या सीखा कि सर यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम निकाला, हमने जो यहाँ पे आयतन निकाला, आयतन ऑलवेज लाइज इन क्यूब यूनिट, घन इकाई में होता है। किस में होता है? घन इकाई में होता है। आयतन हमेशा किस में होता है? घन इकाई में होता है। ठीक है, हाँ बहुत बच्चे इसका आंसर जो है सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पायल गुप्ता, हाँ बहुत बढ़िया, मैंने आपको देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया। तो जिस प्रकार से बच्चे बना रहे हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों जिसे बना रहे हो ना आप यहाँ पे, ठीक इसी प्रकार से एक एक स्टेप लिख लिख के आपको एग्जाम में बनानी है ना। तो अगर आप ऐसे स्टेप वाइज लिखते हो, तो अगर मान लीजिए इन द केस लास्ट में थोड़ा बहुत आपको गड़बड़ी होता है, तो स्टेप मार्किंग मिल जाता है। ठीक है, स्टेप लिख लिख के हमें बनाना है ना, एक एक करके। आगे समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोग बनाओगे। चलिए, ये तो बेलन हो गया। अब देखिए दो अगला कंसेप्ट है, वो भी समझ लीजिए साथ के साथ। सबको मैं एकदम अच्छे से समझाता चलूंगा, है ना। चलिए, अब अगला कंसेप्ट है, वो है शंकु। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बताइए, कौन हम बनाते हैं। हाँ, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा कौन है ना। अब इसमें हो गया मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ऊंचाई। ठीक है, शंकु कोण में ये हो गया रेडियस, और ये हो गया ऊंचाई कोण। अब हमें बात ध्यान से सुनिएगा, हाँ ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हमें इसकी आयतन ज्ञात करनी, हमें इसकी अगर आयतन निकालनी है, तो क्या समझते हैं, तो ध्यान से समझते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो एक मैं आपको तरीका सिखाता हूँ निकालने का, है ना। चलो ध्यान से देखना है, बस एक बार ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए, बस समझना है आपको, बाकी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। चलो ध्यान दो, देखो। तो सर अभी अभी हमने पढ़ा है क्या, अभी अभी हमने पढ़ा ऐसे बेलन, हम अभी पढ़ के आए। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, इधर बनाते हैं। तो अभी अभी हम क्या पढ़ के आए, बेलन पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए अभी अभी हम, बेलन पढ़ के आए, है ना। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ये बेलन हो गया बीच वाला, और एक ये हो गया, देखिए हमारे इधर से मिला दिए। एक ये दूसरा बेलन हो गया, सॉरी दूसरा ये शंकु हो गया। फिर देखिए इधर भी एक हमें दिख रहा है, ये सब तीसरा शंकु हो गया, है ना। ये तीसरा शंकु हो गया। तो अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा, इसको ध्यान से अगर हम बनाए, नीचे बनाए इसको ध्यान से, तो देखिए कैसे दिखेगा। एक शंकु ये दिखा आपके पास, ये शंकु एक दिखा हमारे पास। ठीक है, दूसरा शंकु कैसे दिखेगा, ऐसे समथिंग, है ना। दूसरा शंकु, तीसरा शंकु कैसे दिखा, ऐसे दिखा। ये हमारा तीसरा शंकु, ये हमारा तीसरा शंकु। आगे समझ में, आगे समझ में। यानी यहाँ आते 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 आते, यानी हमें ये बताइए सबसे पहला बात, कि एक बेलन के पास कितने शंकु होते हैं। एक बेलन जो है कितने शंकु से मिलकर बनता है, ये बताइए आप। अगर इतना आगे तो बताइए, एक बेलन कितने शंकु से मिलकर बनता है। ग्रेट, सिंपल है। सर देखिए, ये बेलन था, कितने शंकु है, पहला शंकु, दूसरा शंकु, तीसरा शंकु, कितना शंकु से मिलकर बना है, एक शंकु, दो शंकु, तीन शंकु। इसका मतलब क्या हुआ सर,
कि जो बेलन के आयतन होगा वो तीन शंकुओं के आयतन के योग के बराबर होगा, है ना। यानी बेलन का जो आयतन होगा वो तीन शंकुओं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इस बेलन तीन शंकु से मिलकर बन रहा है ना। तो यही चीज हम लिख देते हैं। चलिए हम यही चीज आपको लिख देते हैं। यानी सर यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो बेलन का आयतन होगा वो कितने शंकुओं के आयतन के बराबर होगा, तो सर वो तीन शंकु के आयतन के बराबर होगा। तीन शंकु का आयतन, कितने शंकु का आयतन बराबर होगा, तीन शंकु के आयतन के बराबर होगा। सिंपल सा कि बेलन का जो आयतन है वो तीन शंकु के आयतन के बराबर होगा, है ना। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए आगे, है ना। तो यानी हम यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बेलन का आयतन जो होगा इसका एक तिहाई होगा एक बेलन का, एक शंकु का। जैसे गुना में है तीन में तो इधर है क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा। इसका हो जाएगा सर एक तिहाई। यानी एक शंकु का अगर मैं बोलूं आयतन निकालू एक शंकु का, तो आप क्या बोलिएगा कि एक शंकु का आयतन होगा बेलन के आयतन का एक तिहाई। बेलन के आयतन का एक तिहाई। तब बताइए बेलन का आयतन कितना होता है, अभी भी हम सीख के आए सर। देखो अभी भी हम सीख के आए, बेलन का आयतन कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। चलो इसको आप ऐसे भी लिख दो, अगर ऐसे नहीं समझते आप ऐसे लिखो, बट्टा में तीन है तो ऐसे लिख दो बट्टा में, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा तीन। यानी एक शंकु का आयतन बेलन का एक तिहाई होता है। बेलन के एक तिहाई होता है, क्यों, क्योंकि बेलन जो है तीन शंकु से मिलकर बनता है। तो एक शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन का एक तिहाई। इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, सिंपल देखो, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होगा 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसे इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाएगा ना, लिख लिख दो, अगर बोलेंगे तो लिख भी दूंगा। हाँ तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बट्टा थ्री, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा थ्री। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। आई होप इट इज क्लियर, एकदम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। बताइए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वेट कर दीजिए। इस प्रकार इसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया, इसका हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, है ना। बढ़िया है, एकदम बढ़िया। यहाँ तक समझ में आ गया, आया कि नहीं समझ में, है ना। आया कि नहीं आया, आगे समझ में। चलो क्वेश्चन पूछे इससे, चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लिया। मैं जिस प्रकार से लिखवा रहा हूँ ना, उम्मीद करता हूँ ना कि आप लोगों से कि आप भी उस प्रकार से नोट डाउन करते चल रहे होंगे। क्यों, देखो नोट डाउन करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो हाँ मैं इतना अच्छे से एक एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जब भी इस पर रिवीजन करें, एक जगह लिख के रखोगे, जब भी आप रिवीजन करने जाओगे ना, तो आप डायग्राम देख के समझ जाओगे कि अच्छा हाँ सर ने बताया था कि एक बेलन था, तो बेलन को तीन भाग में बांटेंगे तो तीन शंकु का आयतन जो होगा एक बेलन का आयतन बराबर होगा। इसका मतलब एक शंकु का आयतन उसका एक तिहाई होगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आराम से कॉपी में बनाते चलिए, लिखते चलिए कॉपी में। जब आप रिवीजन करने जाओगे तो खुद आपको इसका फायदा मिल जाएगा, खुद आपको इसका फायदा समझ में आएगा, अच्छा इसको हमने ऐसे किया था। आगे समझ में, तो जल्दी साथ के साथ आप लिखते चल रहा। चलो अब देखते हैं सर, क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए यदि शंकु की शंकु की त्रिज्या त्रिज्या जो है वो आपकी 7 सेंटीमीटर, या त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए आराम से मैं आपको 1 मिनट समय देता हूँ, आराम से, नहीं है कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको शंकु की। हाँ चैट, अच्छा इंग्लिश इंग्लिश में बता दें, चलो वॉल, चलो लिख भी देते हैं, चलो बता भी देते हैं क्या लिखना है। फाइंड द वॉल्यूम, इंग्लिश में लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कौन बताइए इफ रेडियस हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर। सही, या हमें वॉल्यूम ऑफ
कौन बताना है, इफ उसकी रेडियस दी गई है और उसकी हाइट दी गई है। चलिए बताइए। बढ़िया। अभी तक एक, चलो आप अब मेरे तरफ से और 10 सेकंड टाइम ले लो, आप 10 सेकंड का टाइम और ले लो, क्योंकि अभी तक एक भी बच्चे ने नहीं दिखाया। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ ना, कोई बात नहीं, बनाओ आराम से। 500 राठौर नाम से बच्चे जन के बहुत नहीं, चलो बाकी बच्चे, एक बच्चे ने दिखाया, चलो बहुत नहीं है। साथ के साथ बनाते चलो, साथ के साथ बनाते चलो। हाँ, वो अच्छा, डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बना रहे हैं, बोले डेसिमल में आया। देखते हैं डेसिमल में आया कि नहीं, देखते हैं हम। डेसिमल में आ रहा है क्या? डेसिमल में तो शायद नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डेसिमल में शायद नहीं आनी चाहिए। देखो कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग, कि डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो बनाया डेसिमल में आया, जो है सही है गलत है, देखते हैं। चलो देखो, क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ कौन, मतलब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कौन, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। यही है ना फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको मोटा भी साइज करूँ तभी वही होगा, देखो 1/3 इंटू पाई के मान 22/7 इंटू आर के मान क्या है, 3 का होल स्क्वायर, इंटू एच का मान क्या है, 7। सॉल्व करते हैं इसको। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, चलो कैंसिल आउट करते हैं। एक थ्री से एक थ्री कट गया, एक सेवन से एक सेवन कट गया, क्या है, 22 तिहाई 66 सेंटीमीटर का क्यूब। आसान सा सवाल था, इसमें तो आसान सवाल था, कोई भी इसमें, हाँ देखो अब बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। सौरभ पांडे नाम से बच्चा जो है, ठीक है। पायल गुप्ता, सौरभ पांडे, हाँ बहुत नहीं, आप सही आ रहा है आप लोगों का। फॉर्मूला आप लोग को सही लगाना था, फॉर्मूला आप लोगों को सही लगाना था, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, फिर हम लोग बातें करेंगे अच्छे से। हाँ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले, फिर आगे बातें करते हैं हम, ठीक है। चलो अब अगला है गोला, स्पेयर, है ना, गोला स्पेयर। तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अर्धगोला, हेमी स्पेयर, है ना। अब समझिए, ये हो गया गोला, और ये हो गया हमारे पास अर्धगोला, मतलब इसका आधा आधा कीजिए, इसका आधा आधा कीजिए, ठीक है। चलिए आधा आधा करते हैं। ये अर्धगोला हो गया सिंपली। चलिए क्या क्या अर्धगोला, अब ध्यान सुनिए, ध्यान से, ये देखिए, एक गोला का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला का आयतन, एक गोला का आयतन होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। और ठीक, अब बताइए गोला का आयतन हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब इसका आधा हुआ तो क्या होगा, 4/3 का आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे दूसरा, कि अर्ध गोला का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या होगा, वो हो जाएगा इसका अर्ध गोला का आधा, मतलब कि गोला का आधा, 4/3 का आधा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। देखो यहाँ से लगे यहाँ तक क्या होगा, आर, इंटू उसका आधा,
सिंपल है। तो अब देखते हैं हो गया। तो हमें यहाँ बताओ कि मान लो हम अगर यहाँ क्वेश्चन देता हूँ, यदि ध्यान दो कि अर्धगोला का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या जो है वो है आपका 7 सेंटीमीटर मान लेते है ना, 7 मान लीजिए कि 21 मान लीजिए, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो बताइए इसकी क्या होगी। थोड़ा सा ज्यादा होगा गुना करने में, चलिए गुना कीजिए। अर्धगोला का हमें आयतन ज्ञात करना है यदि उसकी त्रिज्या, इंग्लिश में बोल देगा तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं साथ में। हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैलकुलेट करना है इफ रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैलकुलेट करना है इफ रेडियस विल बी 21 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर है तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर कैलकुलेट करना है। इज इट ओके? चलिए बताइए। क्लियर है? चलिए चलिए यहाँ देखते हैं, बताइए क्या फॉर्मूला होता है। वो होता है फॉर्मूला अर्धगोला का, टू वॉल्यूम क्या था, 2/3 पाई इंटू r क्यूब, है ना। ये देखिए 2/3 पाई का मान के देखिए 22/7 इंटू आर की जगह और 21 का क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा सिंपली हमारे पास, देखिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 7×3 = 21, है ना। और यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 से 3 कट गया। अब खाली इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, 2×22, 21 × 21 441, और 2×22 44, तो 44 किससे गुना करना है, 441 से। बताइए कितना है, आप लोग गुना किए आप लोग, या गुना करने में कितना है, जब बहुत बच्चे गुना किए हैं, आया सही है, या 19404, 194 आप लोग गुना किए, मैं गुना करके दिखाऊंगी समझ जाएंगे आप लोग, 19404, और यही आ रहा क्या लास्ट में, या सेंटीमीटर क्यूब। आसान सा क्वेश्चन था ना, आसान सा क्वेश्चन था ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। या आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। इज इट ओके? या पायल गुप्ता नाम से बच्चा जिनके, ठीक है वो बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलिए, तो देखो इस प्रकार मैंने देखो सभी का आयतन बता दिया, घनाभ का भी बता दिया, घन का भी बता दिया, इंग्लिश बोलते क्यूबाइड क्यूब को बता दिया, सिलेंडर बेरम को बता दिया, कोन शंकु को बता दिया, अर्धगोला हेमिस्फीयर गोला स्फीयर सबका बता दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो बातें हमारी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने जो है, या आज की जो क्लास थी, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि आज की जो क्लास है ना, ये आपकी अवंती की 9th क्लास की अंतिम क्लास थी। मतलब आज हमने द एंड किया किसका, अवंती की, किसका, अवंती की लाइव क्लास की। कौन सी क्लास की, 9th क्लास की। कौन 9th क्लास की? हाँ सर आ गया, सारा समझ आ गया, समझ। चलो तो हमने आज जो है क्लास 9th की अवंती क्लास की द समापन, अब हम लोग पेपर के बाद आपके साथ क्लास 10th के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको बहुत दुख हो रहा है, तो मैं दुख कैसे व्यतीत करूं, चलो मैं आपके लिए एक इमोजी शेयर कर देता हूँ, देखो ऐसे से, ये हो गया, चलो, है ना। और देखो, है ना। और दूसरा हम क्या बता सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग 10th में जरूर मिलेंगे। हाँ या जरूर जरूर जरूर। चलो देखो,
और आप लोगों के लिए देखो, आप लोगों के लिए क्लैपिंग करते हैं, है ना, आप लोग क्लैपिंग कर देते हैं, और ये मेरे लिए है। चलिए, अब आप लोगों के पास फ्रेंड है, आपके पास माइक है, कैमरा ऑन कर, आप अगर कैमरा ऑन करके सामने आके भी बात कर सकते हो, या फिर आप माइक ऑन करके बात कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि हैंड रेज करना है, ताकि मैं आपका नाम बोल सकूं, तब आप बोलना, है ना। एक एक करके, हाँ, जिसको भी बोलना अपना हैंड रेज करेगा, बस बताओ, एक एक करके बोलेंगे। चलिए, पायल गुप्ता नाम से बच्चा जन के बोलिए, क्या बोलना है आपको। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। मिस करेंगे आपको सर इतने दिन। अच्छा, हम भी सेम सर सेम सेम। सर पेपर के बाद भी ना आप ही पढ़ाना हमें 10th में। हाँ, 10th में हम लोग आपके साथ मतलब कंटिन्यू करने वाले हैं, आप लोगों को पता बता ही दिया गया होगा पहले से, है ना। जरूर जरूर कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, यस सर। चलो, अच्छा ये बताओ, और अंतिम में आप लोग मतलब सबसे अच्छा क्या लगा, और आप क्या चाहते हो कि और इसमें क्या चेंजेस होना चाहिए, ये बता दो मतलब। सर सही है सब कुछ, बट अगर ये इंग्लिश में होता ना कंप्लीटली तो ठीक रहता। अच्छा देखो, इंग्लिश, अच्छा आपको इंग्लिश मीडियम को आप, हाँ देखो, यस सर। अब सुनो, इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में चलता है, इंग्लिश में हमारे पास दो बैचेस हैं, मतलब मेरा दो बैचेस है, बाकी टीचर के पास भी है। लेकिन ये इशू है ना कि ये जो बैच बना हुआ है ना, तो आपके स्कूल में ऐसा होगा कि एक इंग्लिश का बैच होगा, एक इंग्लिश का मतलब सेक्शन होगा, और बाकी दो आपका हिंदी का सेक्शन होगा, ऐसा कुछ है क्या, है ना। उसको कंबाइन यस कर सर। लिया गया हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो अगर ऐसा कुछ है कि अगर इंग्लिश मीडियम वाला हमारे स्टूडेंट जाते हैं, तो उनके लिए अलग हम सेपरेट इंग्लिश मीडियम कर लें। मैं समझ गया। वो चलता है अवंती में, वो चलता है क्लासेस, जैसे कि हमारे पास B28 जो हांसी डिस्ट्रिक्ट वाला है, गंगवा डिस्ट्रिक्ट वाला है, पटौदी डिस्ट्रिक्ट वाला, उसमें इंग्लिश मीडियम चलता है। हाँ, इंग्लिश मीडियम भी है, वही वही, या। ओके सर। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बैच में रहे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है हिंदी मीडियम बैच में रहे, है ना। इस तरह टीचर को भी इसका अच्छा रहेगा, हाँ ठीक, इंग्लिश पढ़ाना है। इसमें क्या होता है, बाइलिंगुअल मुझे लिखना पड़ता है, कभी हिंदी लिखना पड़ता है, फिर इंग्लिश लिखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है। और कुछ पूछना है। ओके सर। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं, बाकी बाकी बच्चे भी आप लोग बोल सकते हो, चलो। कौशल प्रताप नाम से बच्चा जान के बताइए बाबू, क्या पूछना चाहते हो आप, पूछिए। आपने हैंड रेज किया हुआ है, कौशल प्रताप नाम से बच्चा जान के। अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा नहीं लग रहा सर बहुत जल्दी आप लोग छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं, देखो आप लोग के एग्जाम जो है 24 23 से तक, कम से कम आपको 10 से 12 दिन का प्रिपरेशन का टाइम दिया जा रहा है, ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, ठीक है। उसके बीच अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आप अपने ग्रुप में शेयर करना, हम लोग वहां पे जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। सारे ग्रुप में शेयर करना, हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे उसको, है ना। आया समझ में, आगे समझ में आया ना। हाँ, कुछ भी डाउट हो जरूर पूछना आप लोग हमसे, ठीक है। चल, और कुछ बोलना है किसी को, बोलिए 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 बोलिए। नो हाँ, सर कुछ डाउट नहीं है। अच्छा, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो आप। अच्छा, कल कल की जो मेरी क्लास थी, मतलब MWF वाले, वो भी मतलब लास्ट क्लास थी, तो उसमें बच्चा सब ये आ रहा था, आप लोगों को तब से कुछ सवाल ही नहीं आ रहा है, उसमें बहुत बच्चे सवाल पूछ रहे थे, सर कि आप कहाँ से हो, आप खाने में क्या पसंद करते हो, आपका फेवरेट डिश क्या है, आपकी फेवरेट कलर क्या है, ऐसे ऐसा था। आप लोग की तरफ ऐसा कोई सवाल नहीं है। हम बता दो। चलो, अब नेक्स्ट सेशन में आप लोग को बताएंगे 10th क्लास में, ठीक है। चलो, मेरा आप लोगों से यही है कि देखो 10 से 12 दिन हमारे पास टाइम है, तो कम से कम देखो यहाँ पर 29 क्लास के समय जो हम लोग रेगुलर पढ़ते थे, कम से कम इस समय आप रेगुलर बैठ के पढ़ लिया था। तो आपकी एग्जाम लगभग 10 से 12 दिन में है, तो आप थोड़ा सा में ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा कम सो, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, 10 12 दिन की बात है ना। फिर एग्जाम के बाद सोते रहना, थोड़ा सा पढ़ लो आप अच्छे से, है ना। चलिए, फिर हम लोग एग्जाम के बाद, वहाँ तो आवाज आवाज हो गई। सर आप पेपर के बाद कर सकते हो। हाँ, पेपर के बाद में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे आपको 10th क्लास में, आए समझ में? ठीक है। सर बाकी बच्चे, हाँ बोलिए बोलिए। सर 10th में हमारी साइंस की क्लासेस लगेंगी। देखो, अभी तो शायद आप लोग को वर्कशीट दिया गया ना, वर्कशीट दिया गया था। यस सर। उसी पर हम लोग देखो कोशिश करते हैं, देखते हैं, हो सके तो साइंस की भी क्लास लगे,
क्या वर्कशीट दिया जाएगा। देखो अभी साइंस की प्लानिंग नहीं हुई, लेकिन मैथ का बहुत अच्छा सा जोरदार प्लानिंग कर दिया गया है पूरा साल भर का, कि कैसे हम 10th क्लास में कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। पूरा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन तक हम लोग आप लोग को पहुंचाएंगे, बोर्ड तक पढ़ाएंगे, बोर्ड तब तक आपका क्वालिफाई ना हो जाए, है ना। बाकी साइंस का भी हम थोड़ा उतना आपको नहीं रिवील कर सकते, आपको अच्छे से नहीं बता सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। वर्कशीट तो ओके दिया जाएगा, सर। तो फिक्स है, क्लास के लिए हम देखते हैं क्लास के लिए क्या चल रहा है। हाँ, वर्कशीट तो फिक्स है कि दिया जाएगा, है ना। चलिए, ओके सर, ओके बाय थैंक यू सर। एवरीवन। ओके, मोस्ट वेलकम। बाकी बाय बच्चे भी सर, मोस्ट वी विल मिस यू। ठीक है ठीक है ठीक। अब नेक्स्ट ईयर, जैसे इस सेमेस्टर इस ईयर क्या हम लोग आपके स्कूल में नहीं आ पाए ना, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर एकदम फिक्स है कि एक ना एक बार हम लोग जरूर आप लोग के स्कूल में जरूर आएंगे, है ना। क्योंकि जो ओके आप, सर। हाँ हाँ ठीक है चलिए, ओके। मन के जाए, किसी को और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।